अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जब आप चुनाव में हरा नहीं पा रहे हो तो बिल के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहे हो। धक्काशाही तो है ही। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए कि पंजाब के हिस्से का जितना भी पैसा है केंद्र सरकार के पास जो रहती है वो अपने भाजपा वाली शासित राज्यों को तो ये दे देते हैं, लेकिन दिल्ली को, पंजाब को कभी उनका हक नहीं मिलता है। में भी भाग लेंगे और देश और दुनिया के सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। में जीत नहीं पा रहे हैं तो इस बिल के माध्यम से दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जब आप चुनाव में हरा नहीं पा रहे हो तो बिल के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहे हो। धक्काशाही तो है ही। सर, और कौन से मुद्दे पंजाब को लेकर पंजाब के मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा देखिए कि पंजाब के हिस्से का जितना भी पैसा है केंद्र सरकार के पास जो रहती है वो अपने भाजपा वाली शासित राज्यों को तो ये दे देते हैं, लेकिन दिल्ली को, पंजाब को कभी उनका हक नहीं मिलता है। अभी जैसे इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतना बाढ़ आया, बाढ़ से संबंधित कोई सपोर्ट मिला? कोई सपोर्ट नहीं मिला। केंद्र सरकार से जो पंजाब का हक का पैसा है वो सारा हक का पैसा हमको मिलना चाहिए। आज ऑर्डिनेंस राज्यसभा में आने वाला, कैसे तैयारी है? हमारे तरफ से हम पूरी तरह तैयार हैं। वोटिंग में भी भाग लेंगे और बहस में भी भाग लेंगे और देश और दुनिया के सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। और कैसे मेंबरों की गिनती पूरी होगी? क्योंकि देखिए, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास भी पूरा बहुमत नहीं है, तो बाकी विपक्षी दल और अन्य दलों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी टफ रहेगा, काफ़ी क्लोज फाइट रहेगा। सर, मेंबर सस्पेंड हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेंबर सस्पेंड करते हैं, ये हर बार जब आज संजय सिंह जी को इन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लिए सस्पेंड कर दिया। इस तरीके से ये धक्काशाही तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। जब से इनकी सरकार बनी है धक्काशाही इनकी निशान है। आप देखेंगे कि किसान बिल धक्काशाही में लेकर आए थे, ये किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। फिर इतने यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस सरकार को जल्द से जल्द हराया जाए और इनको बदला जाए। और पंजाब के कौन से मुद्दे हैं? पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो आज केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में यही है कि भाई पंजाब के हक का जो पैसा है वो हम आपसे मांग नहीं रहे, हमसे भीख नहीं मांग रहे, वो पंजाब का हक है, पंजाब का अधिकार है, वो केंद्र सरकार को देना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े दुख की बात यह है इस केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक हितों को देश और जनता के हित से ऊपर रखती है। इनके लिए देश और समाज और जनता सब बाद में आते हैं, अपनी राजनीति के हिसाब से ये सारे कदम उठाते हैं। में जीत नहीं पा रहे हैं तो इस बिल के माध्यम से दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जब आप चुनाव में हरा नहीं पा रहे हो तो बिल के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहे हो। धक्काशाही तो है ही। सर, और कौन से मुद्दे पंजाब को लेकर पंजाब के मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा देखिए कि पंजाब के हिस्से का जितना भी पैसा है केंद्र सरकार के पास जो रहती है वो अपने भाजपा वाली शासित राज्यों को तो ये दे देते हैं, लेकिन दिल्ली को, पंजाब को कभी उनका हक नहीं मिलता है। अभी जैसे इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतना बाढ़ आया, बाढ़ से संबंधित कोई सपोर्ट मिला? कोई सपोर्ट नहीं मिला। केंद्र सरकार से जो पंजाब का हक का पैसा है वो सारा हक का पैसा हमको मिलना चाहिए। आज ऑर्डिनेंस राज्यसभा में आने वाला, कैसे तैयारी है? हमारे तरफ से हम पूरी तरह तैयार हैं। वोटिंग में भी भाग लेंगे और बहस में भी भाग लेंगे और देश और दुनिया के सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। और कैसे मेंबरों की गिनती पूरी होगी? क्योंकि देखिए, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास भी पूरा बहुमत नहीं है, तो बाकी विपक्षी दल और अन्य दलों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी टफ रहेगा, काफ़ी क्लोज फाइट रहेगा। सर, मेंबर सस्पेंड हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेंबर सस्पेंड करते हैं, ये हर बार जब आज संजय सिंह जी को इन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लिए सस्पेंड कर दिया। इस तरीके से ये धक्काशाही तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। जब से इनकी सरकार बनी है धक्काशाही इनकी निशान है। आप देखेंगे कि किसान बिल धक्काशाही में लेकर आए थे, ये किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। फिर इतने यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस सरकार को जल्द से जल्द हराया जाए और इनको बदला जाए। और पंजाब के कौन से मुद्दे हैं? पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो आज केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में यही है कि भाई पंजाब के हक का जो पैसा है वो हम
आपसे मांग नहीं रहे, हमसे भीख नहीं मांग रहे, वो पंजाब का हक है, पंजाब का अधिकार है, वो केंद्र सरकार को देना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े दुख की बात यह है इस केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक हितों को देश और जनता के हित से ऊपर रखती है। इनके लिए देश और समाज और जनता सब बाद में आते हैं, अपनी राजनीति के हिसाब से ये सारे कदम उठाते हैं। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੰਪ ਤੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਪੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ 30 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ, 2 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 10-10, 12-12, 14-14 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।